So good morning student. Today in this video we are going to study about next form of business organization, that is company. Earlier we had discussed various forms like sole trade, partnership, joint Hindu family business, cooperative society. In this we are going to end up with the forms of business organization, and that the last one is company. Now what is company? Company is an association of many persons. When we talk about the word association का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, जुड़ने को हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन। जैसे कि आपको बताया गया था कि पार्टनरशिप में द मैक्सिमम लिमिट इज 50, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने बताते हैं? 50। लेकिन यहाँ पे एज सच कोई लिमिट नहीं होती। इफ यू आर रनिंग अ कंपनी देयर आर मेनी पर्सन, मेनी की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। मिनिमम की होती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। Who contribute money? अब ये लोग करेंगे क्या? Contribute money, पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जैसे आपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, बहुत से लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो शेयर्स किन के होते हैं? इन कंपनीज के ही होते हैं जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। जो भी आप शेयर्स परचेज करते हो वो बेसिकली एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्लियर है? तो कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन, बहुत सारे लोग जब जुड़ जाते हैं एंड इन्वेस्ट मनी, कंट्रीब्यूट मनी, और पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन सम ट्रेड और बिजनेस। वो पैसा किस में रहेगा? या तो किसी ट्रेड में या किसी बिजनेस में। ठीक है? एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयरऑफ, और उनके बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें होने वाली एक्टिविटीज के बाद जो प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, क्योंकि बिजनेस करने में प्रॉफिट या लॉस दोनों क्या होने के चांसेस होते हैं। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप मिलकर उसे क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है? हु शेयर द प्रॉफिट, वो सभी के सभी लोग, वो जितने भी लोगों ने शेयर मार्केट के थ्रू शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो सभी के सभी लोग प्रॉफिट को या लॉस को, जो भी बिजनेस का आउटकम आता है, आप जो भी व्यापार कर रहे हो उसके करने के बाद आपको प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, तो जितने भी शेयर होल्डर होते हैं सब मिलकर वो शेयर करते हैं। क्लियर है? द पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी, जो बंदे कंपनीज में पैसा लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर इट्स मेंबर, और बेसिकली उन्हें शेयर होल्डर का नाम दिया जाता है। जिसने शेयर होल्ड करें, होल्ड मतलब शेयर खरीदे हुए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंपनी। नाउ कमिंग ऑन टू फीचर्स ऑफ कंपनी, कि अगर आपसे कंपनी को डिटेल मांगने लगे कि कंपनी बेसिकली होती क्या है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Number 1 is incorporated association. When we talk about the word incorporated, it means registered. चाहे आपका सोल ट्रेड था, चाहे आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था, चाहे पार्टनरशिप था, कोई सी भी फॉर्म को रजिस्टर्ड करना कोई कंपल्शन नहीं था। आप जैसे मर्जी चाहो वैसे बिजनेस कर सकते हो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। बट इन केस ऑफ कंपनी देयर इज अ कंपल्शन दैट यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, कि सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद ही आप कंपनी बना सकते हैं। ये आपको आगे वीडियो जब पढ़ाए जाएंगे तो स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन होता है, उसमें समझाया जाएगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अभी फिलहाल पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसे रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है। ऑप्शन नहीं है कि हाँ भाई मन मर्जी है कि करवाना है करवा लो, नहीं करवाना मत करो, ऐसा कोई सीन नहीं है। इफ यू वांट टू रन अ कंपनी यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले उस कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे, और रजिस्ट्रेशन के जो एक्ट आप पे एप्लीकेबल होगा, दैट इज कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 में अमेंडेड है। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी उनका प्रोसीजर है, जो आपको फर्दर वीडियोस में बताया जाएगा, उस प्रोसीजर को फॉलो करके सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है? तो पहला फीचर आता है कि कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। सेकेंड इज सेपरेट लीगल एंटाइटी। अकाउंटेंसी की भी वीडियोस में आप लोगों को बताएगा कि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट होता है। वो क्या बताता है कंसेप्ट? मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग हैं, और हम लोग जो हिसाब किताब करते हैं अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का करते हैं, ना कि मालिक का। इसी तरीके से यहाँ पर भी सेपरेट लीगल एंटाइटी, बिजनेस जो आप भी खोलने वाले हो, कंपनी जो आप स्टार्ट करने हो, कंपनी की अपनी खुद की एग्जिस्टेंस है, और मालिक सिर्फ वो है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, जिसे हम शेयर होल्डर का नाम दे। तो बिजनेस कंपनी आपकी अलग हो गई और आप अलग हो गए।
तो उसकी एक अपनी खुद की पहचान है। कल को आप रहते हो नहीं रहते, उस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हो कंपनी को, लेकिन कंपनी चलती रहेगी। क्लियर है? तो कंपनी की अपनी खुद की पहचान को लीगल एंटिटी, लीगल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि आपको पहले रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो जब आप कानून से रजिस्टर्ड हो गए तो लीगल तो आप बन ही चुके हो। एंटाइटी आइडेंटिटी को कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताया गया था आर्टिफिशियल पर्सन, 3 तरह के पर्सन होते हैं अकाउंटेंसी में बताए जाते हैं, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव और आर्टिफिशियल। तो कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी कोई लिविंग लाइफ नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ परपीचुअल है, कभी खत्म नहीं होने वाली। जब तक आप रहो ना रहो, आप आते हो जाते हो, कंपनी छोड़ते हो, कंपनी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कंपनी ऐसा नहीं है कि आप शेयर होल्डर बन गए तो कंपनी में आप जाकर निर्णय लोगे, ऐसा कोई सीन नहीं होता। हम लोग मिलकर, बहुत सारे लोगों ने मिलकर पैसा इन्वेस्ट किया है, अब वो बहुत सारे लोग कंपनी नहीं चलाएंगे, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं। मेनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो होते हैं जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो हम सभी लोग जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सब मिलकर BOD जिसे कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनको अपॉइंट करते हैं, वो लोग कंपनी को रन करते हैं। तो यहाँ पे मालिक वाली ऐसी ओनर वाली कोई फीलिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टर हैं आप लोग। जो भी पैसा कंपनी में लगा रहा है जिसे शेयर के थ्रू, वो सिर्फ इन्वेस्टर है। तो ये जो पॉइंट है डेट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, की बिजनेस का अलग हिसाब चल रहा है और आपका अलग हिसाब चल रहा है। ठीक है। देन लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी आपको पहले भी बताई जा चुकी है, 2 किस्म की होती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी तब होती है जब आपकी पर्सनल एसेट्स भी लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूज कर ली जाती हैं। बट इन कंपनी योर पर्सनल एसेट्स आर नॉट एट स्टेक, मींस अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, अगर कंपनी बर्बाद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो उस केस में आपकी पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस एक अलग आइडेंटिटी और आप अलग हो, आपकी संपत्ति आपकी, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ये बात, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी, आपका सिर्फ कर्जा उतना है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया। लिमिटेड टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स मतलब जो आपने परचेज किए पैसे के थ्रू, मतलब आपने पैसा इन्वेस्ट किया कंपनी, बदले में आपको शेयर मिल गए तो आप बन गए शेयर होल्डर। अब उस शेयर की जो फेस वैल्यू, मतलब जितने में आपने शेयर परचेज किया है, आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है। सपोज कंपनी के 100 शेयर, आपने 10 शेयर परचेज किए हैं, तो आपकी जो लायबिलिटी रहेगी 10% की रहेगी, 100 से आपको कोई मतलब नहीं। अपना 10% कर्जा चुकाओ, बाकी 90% बाकी लोग जाने जिन्होंने पैसा लगाया। क्लियर बात? That is limited liability, in short पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करेंगे बिजनेस के कर्जे चुकाने के लिए, अगर इंसॉल्वेंसी वाली कंडीशन फेस करनी पड़ती है तो। कमिंग ऑन टू परपीचुअल सक्सेशन, जब हमने कहा कि भाई बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल तो लिविंग तो है ही नहीं, तो जान तो उसमें है ही नहीं, तो जब जान है नहीं तो मरेगा भी कभी नहीं। तो ये तो एक लीगल एंटिटी है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको एक पहचान दे दी गई, जबकि इसमें ऐसे इंसान वाले फीचर नहीं है, लेकिन हम पॉइंट ऑफ बिजनेस से इसे एक इंसान मानते हुए चलते हैं। तो जो है ही आर्टिफिशियल वो तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो परपीचुअल मतलब चला रहेगा, नेवर एंडिंग लाइफ। लिखा जाता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो। मेंबर्स का मतलब यहाँ शेयर होल्डर से, कि शेयर होल्डर आते रहेंगे, शेयर होल्डर जाते रहेंगे, बट कंपनी गो फॉरएवर, लेकिन कंपनी हमेशा चली रहती है। कहने का मतलब मालिकों के आने जाने से, बदलने से कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कमिंग ऑन टू कॉमन सील, अब हमने जैसे कहा कि बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो जब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिग्नेचर करेगा, उसकी अथॉरिटी किसको होगी? कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ऑथराइज पर्सन ने सिग्नेचर किए हैं, क्या ये कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है नहीं है? तो कंपनी उसके लिए कॉमन सील बनाती है। जैसे आपने स्टैंप सुना होगा कि यहाँ भी कोई भी आपके ऑफिशियल्स होते हैं, क्या एक स्टैंप दी जाती है कि कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे उसके ऊपर स्टैंप होगी तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं है। इन द सेम सेंस कंपनी के भी अपने ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, मतलब एक स्टाम्प होती है। तो जितने भी कंपनी के नाम से डॉक्यूमेंट बनेंगे, अगर सपोज मेरी कंपनी कोई एसेट परचेज कर रही है, मशीन लेके आ रही है, बिल्डिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो एग्रीमेंट मालिकों के नाम के नहीं बनेंगे, एग्रीमेंट कंपनी के नाम से बनेंगे। अब मालिक होता तो अपने साइन मार देता, कंपनी कैसे मारेगी साइन? तो कंपनी के लिए क्या होती है? स्टाम्प, जिसे हम कॉमन सील का नाम देते हैं। तो वो एग्रीमेंट तभी वैलिड है, कोई भी कागज कंपनी के नाम से तभी वैलिड है जब उस पर स्टाम्प लगा होगा। अगर स्टैंप नहीं है तो सिग्नेचर चाहे जो मर्जी कर दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, स्टैंप होना जरूरी है। क्लियर है बात? देन कंट्रोल, अब जैसे कि हमको पता है शेयर होल्डर जो पैसा लगा रहा है तो अपने डिसीजन तो देगा ही, कंपनी में कुछ भी उतार चढ़ाव आएंगे तो आगे बात करेगा, बताएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो।
लेकिन यहाँ पे बात किसकी मानी जाती है? अब ऐसा नहीं कि सपोजेड कंपनी के तो 1-1 लाख 2-2 लाख 50 लाख शेयर बिक जाते हैं, तो ये थोड़ा ना कि 50 के 50 लाख लोग आके अपने कम वो देंगे, मैनेजमेंट देंगे, अपने कंट्रोल देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं। 50 लाख लोगों ने 10 बीओडी अपॉइंट कर लिए, 15 कर लिए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी के हिसाब से हमने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुन लिए। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। अब कंपनी का कंट्रोल कैसे चलेगा, क्या रूल्स बनेंगे, कैसे काम करना है, वो सब कौन डिसाइड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये रहती बात। एंड लास्ट, रिस्क बेयरिंग। रिस्क मतलब कि जो बिजनेस में होने वाला है, रिस्क को हम प्रॉफिट से भी डिनोट करते हैं और रिस्क को हम लॉस से भी डिनोट करते हैं। तो कंपनी चलाने पे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो सभी के सभी ऑल शेयर होल्डर वो सब मिलकर रिस्क को शेयर करते हैं। क्लियर है? So these are the various features of company. Now further we will discuss the merits and demerits of company.